हेलो दोस्तों, मैं हूं महावीर जैन और मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरह से आप एकदम सिंपल, इजी और टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट करके निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 के टॉप शेयर्स के अंदर 12 से 18 महीने में 30 से 40% रिटर्न बना सकते हैं। जी सर, ये भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ। कभी कभी तो आपको 6 महीने या 8 महीने के अंदर ही 30 से 40% रिटर्न मिल जाएगा। तो ये जो भी मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा ये ओनली निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 के शेयर्स में ही बताऊंगा, ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको कभी कहीं दिक्कत ना हो। इस वीडियो के 3 पार्ट आएंगे। 3 पार्ट में मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आपको किस तरह से स्टॉक सिलेक्ट करना है। इसके लिए मैं आपको screener.in की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा और उस पर आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो मार्केट में 4000 कंपनीज है उसमें से किस तरह से आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आपको उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मिल गया यानी आंख बंद करके सारा पैसा उसमें लगा दिया और भगवान भरोसे बैठ गए। ऐसा नहीं, हम उसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे कि हम टोटल जितने भी पैसे एक शेयर्स के अंदर लगाने वाले हैं तो उस शेयर्स के 4 पार्ट करके अलग अलग टाइम पे उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो सेकेंड पार्ट हमारा ये रहेगा कि हम किस तरह से उसके अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं, और लास्ट थर्ड में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि किस तरह के शेयर हमें पसंद करने हैं। तो इसके लिए हम 4 तरह के फिल्टर लगाने वाले हैं screener.in वेबसाइट के ऊपर जाके, जिसमें 2 जो हमारे फिल्टर रहेंगे वो फंडामेंटली रहेंगे और 2 जो फिल्टर रहेंगे वो टेक्निकली रहेंगे। ये 4 फिल्टर कैसे लगाने हैं और कैसे हमें ये लिस्ट मिल जाएगी बड़ी आसानी से, आपको ये वीडियो बड़ी शांति से और धैर्य से देखना पड़ेगा और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप ये चीज़ समझ सकते हो। जल्दबाजी में करोगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा, और पैसे कमाने के लिए कभी कभी बोरिंग वीडियो भी देखने ज़रूरी होते हैं। तो ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। तो आप आराम से और शांति से देखिएगा। मेरा यकीन मानिए, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो या एक स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉलेज में पढ़ते हो या 11th या 12th में पढ़ते हो या आप कोई जॉब करते हो, आप आसानी से ये वीडियो देखने के बाद महीने में 5 से 7 या 10 मिनट का टाइम निकाल कर आराम से 30 से 40% रिटर्न बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि किस तरह से आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको screener.in वेबसाइट के ऊपर जाना है। आपको गूगल के ऊपर जाके लिखना है स्क्रीनर और उसको सर्च करना है, और ये जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी screener.in के ऊपर आपको जाके क्लिक करना है। ये वेबसाइट खुलने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देने को मिल जाएगा। यहाँ पर लॉगिन का बटन आएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ यहाँ पर, इसलिए मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आपको लॉगिन करके सबसे पहले ये पेज ओपन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ ये स्क्रीन्स वाला बटन दिख रहा है। यहाँ पर ये देखिए 3 चीज़ है, एक तो फीड है, एक स्क्रीन्स है और एक ये टूल्स है। हम ये स्क्रीन्स वाले बटन पे क्लिक क्लिक करते ही आपको यहाँ पर नीचे बहुत सारी स्क्रीन्स देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट न्यू स्क्रीन पे जाएंगे, क्योंकि हम अपनी खुद की क्रिएशन वाली स्क्रीन बनाने जाने वाले हैं, जहाँ पर हम जो हमारे 2 फंडामेंटल और 2 टेक्निकल फिल्टर हम लगाने वाले हैं वो हम यहाँ पर लगाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक हमें बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला फिल्टर हम लगाएंगे कि हमें सिर्फ ऐसी ही मार्केट कैप कंपनी, हमें सिर्फ बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ मैंने M लिखा है, M लिखते ही मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर ये ग्रेटर देन वाला सिंबल लगाऊंगा, और यहाँ पर हम जितनी चाहे उतनी मार्केट कैप लिख सकते हैं। अगर आपको 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, अब क्योंकि मुझे 1 लाख करोड़ से ऊपर वाली कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है, मुझे कोई छोटी मोटी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 लाख करोड़। सिर्फ 1 लाख करोड़ से ऊपर वाली कंपनी है वही मैं सिलेक्ट करूँ। तो एक बार मैं इसको रन दिस क्वेरी करके चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर क्या रिजल्ट आता है। तो ये देखिए टोटल मार्केट में 4000 के आसपास कंपनी लिस्टेड है, उसमें से 47 कंपनीज ही ऐसी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग कॉलम बनी हुई है। तो यहाँ पर मार्केट कैप वाली कॉलम है
इसको अगर मैं आके यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक सबसे बड़ी वाली कंपनी ऊपर आ जाएगी और उससे नीचे वाली नीचे आ जाएगी। तो आज की डेट में सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी रिलायंस है जो हमें यहाँ पर दिख रही है, और उसके बाद TCS है, उसके पास HDFC, इन्फोसिस। तो ये 47 कंपनीज की लिस्ट है। इसमें से भी हम अब छाटेंगे। तो हमने जो क्वेरी लिखी थी वो हमें यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। ये देखिए, ये हमारा पेज था, यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो जो हमने लिखा था मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पर हमें सिर्फ 1 लाख ही लिखना है। क्यों? ये वैल्यू ऑटोमेटिक ही यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। ये देखिए कि ये वैल्यू है वो करोड़ में है, यानी ये यहाँ पर हमें करोड़ नहीं लिखना है, सिर्फ 1 लाख लिखना है। अब मैं इसमें एक फ़िल्टर और ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा AND। AND लिखते ही ये कर्सर ऑटोमेटिक यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब मैं दूसरी कंडीशन इसमें लगाने वाला हूँ सेल्स की। जिस भी कंपनी का करंट सेल्स ग्रोथ, देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पर सेल्स लिखा है। ये देखिए, मैं वापस आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैंने S लिखा है। S लिखते ही ये सारा लिस्ट मेरे सामने आ गई है। तो मैं पहले सेल्स नहीं लूँगा, मैं सेल्स ग्रोथ को लूँगा। फिर सेल्स ग्रोथ यानी पिछले 1 साल का सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 3 साल के सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा होना चाहिए। वापस मैंने यहाँ पर सिर्फ S लिखा और ये लिस्ट आ गई है, और इस बार मैं ये 3 साल वाला चीज़ लूँगा। तो करंट सेल्स ग्रोथ, ये करंट साल का सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल के सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा होना चाहिए। हमारी ऊपर वाली लिस्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए HDFC बैंक का मैं आपको उधर एग्जांपल दे देता हूँ। HDFC बैंक में जो करंट सेल्स ग्रोथ है वो 5.74% का है, और सेल्स पिछले 3 साल का है वो 8.93, यानी यहाँ पर करंट सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल से कम है। तो यहाँ पर से हम HDFC बैंक को भी निकाल देंगे। हम कैसी कंपनी रखेंगे? जिसका करंट सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल के सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेल्स ग्रोथ ग्रेटर देन सेल्स ग्रोथ 3 ईयर, और इसको वापस यहाँ से रन दिस क्वेरी कर। तो देखिए, पहले जहाँ हमें 47 कंपनीज ये कंपनी बता रही है ये लिस्ट, यहीं पर ये अभी 34 हो गई है, यानी जो HDFC बैंक थी वो यहाँ से निकल चुकी है। अब ये सारी वैसे ही कंपनी है जिसका करंट सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल के सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है। ये देखिए, ये वाला कॉलम 3 साल का है और ये 1 साल का है। तो 1 साल वाला है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर रिलायंस का 50 है, पिछले 3 साल का ओनली 7% ही था। यहाँ पर TCS 16 है और इसका 9 था। अब ये तो हो गई स्टॉक सिलेक्शन की बात, और दोनों जो हमने फिल्टर लगाया है वो फंडामेंटल लगाया है। अब हम 2 टेक्निकल भी लगाने वाले हैं। इसके लिए सेम वापस हम यहाँ पर AND लिखेंगे। AND लिखते ही ये कर्सर वापस यहाँ से नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डेली मूविंग एवरेज। ये देखिए, हम D लिखते ही यहाँ पर पूरी लिस्ट आ गई है PDF डेप्थ। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे डेली मूविंग एवरेज 200। जिस स्टॉक की पिछले 200 दिन की डेली मूविंग एवरेज उससे उसकी पिछले 50 दिन की एवरेज कम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लेस देन का लगाएंगे निशान, और यहाँ पर DMA 50 सिलेक्ट करें। पहले मैंने DMA 200 लिखा है, उसके बाद में DMA 50 लिखा है, और बीच में लेस देन, यानी पिछले 200 दिन की मूविंग एवरेज से पिछले 50 दिन की मूविंग एवरेज कम होनी चाहिए। अब हम वापस इसको रन दिस क्वेरी करके देखेंगे तो ये देखिए, जहाँ पर 34 कंपनी थी वहाँ पर सिर्फ 15 कंपनीज ऐसी है जिसकी पिछले 200 दिन की मूविंग एवरेज 50 दिन की मूविंग एवरेज से ज़्यादा है। अब मैं आपको एग्जांपल ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक कंपनी का चार्ट आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये TCS का पेज ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर नया पेज ओपन हो जाएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS का। उसके चार्ट में हम जाएंगे। चार्ट में जाके ये देखेंगे, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये इसका प्राइस बता रही है, ये येलो वाली लाइन है इसका पिछले 50 दिन का एवरेज बता रही है, और ये ब्लू एकदम नीचे ब्लैक वाली लाइन है ये इसका पिछले 200 दिन का एवरेज बता रही है। अगर आप में ये ऐसी चीज़ नहीं बताती हो तो यहाँ पर ये देखिए, राइट का जो निशान है वो आपको ऑन कर देना पड़ेगा, तभी ये चीज़ दिखाई देगी। देखिए, मैं इसको निकाल देता हूँ तो ये लाइन चली गई है, और ये इसको वापस मैंने किया तो ये वापस से आ गई है। तो ये तीन चीज़ को आपको राइट कर देना है, तो ये चीज़ आपको दिखाई देने लग जाएगी। तो ये शीट हमें कब बाई करने का सिग्नल देगी, जब ये येलो वाली लाइन ब्लू वाली लाइन से नीचे आ जाएगी, ब्लैक वाली लाइन से। तो ये देखिए, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखिए पिछले 200 दिन की मूविंग एवरेज, ये जो ऊपर बॉक्स में हमको बता रही है, जिसमें देखेंगे तो ऊपर सबसे ऊपर डेट है, उसके बाद में उस दिन का करंट प्राइस है, फिर वॉल्यूम है, फिर 50 दिन का DMA है, और फिर 200 दिन का DMA। तो अब
हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो पिछले 200 दिन का डीएमए है वो 3540 है, पिछले 50 दिन का 3539 है। तो हम इस दिन ये शीट हमें दिखाएगी कि हाँ ये इस दिन पर ये प्राइस है जो 200 डीएमए से 250 डीएमए नीचे आ चुका है। अब इसके अंदर हम वापस एक फिल्टर और लगाने वाले हैं। हम वापस से पिछले वाले पेज पे चले जाएंगे यहाँ से ऊपर से, और यहाँ पर जाके हम वापस लिखेंगे सेम चीज़ AND लिखते ही कर्सर वापस नीचे आ गया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे वापस DMA 50 से उस दिन की करंट प्राइस, यहाँ पर वापस लिंक, और यहाँ पर हम लिखेंगे C लिखते ही ये देखिए करंट प्राइस आ गया है, और करंट प्राइस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही ये चीज़ हमको पता चल जाएगी, और यहाँ पर हम वापस रन दिस क्वेरी करें तो देखिए 15 में से भी एक और चीज़ कम होगी, और अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ 14 कंपनी हमारे सामने आ गई है जिसकी करंट प्राइस भी 50 डीएमए से नीचे है। यानी मैं आपको दिखा दूँ वापस टाटा कंसल्टेंसी में जाके, तो ये देखिए करंट प्राइस एकदम नीचे है, उससे ऊपर 50 डीएमए है और उसके ऊपर 200 डीएमए। तो हमें यहाँ ये चीज़ को सेल कर बाइंग करना है। तो इस शीट ने हमको कहाँ पे बाई किया है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए 23 मई को इसने ये शीट ने हमको बताया होगा कि ये कंपनी आज लेने लायक है, और इस दिन रेट क्या था 3321। तो 3321 में ही हम ये चीज़ बाई कर लेते। अब ये शीट यहीं पे बाई करने का क्या मतलब है, हमने यहाँ पर क्यों नहीं किया या हमने यहाँ पर क्यों नहीं। तो इसके लिए मैं आपको पिछले 3 साल का चार्ट दिखा देता हूँ। ये पिछले 3 साल का TCS का चार्ट है। तो ये देखिए 3 साल पहले ये 200 दिन की मूविंग एवरेज से 50 दिन की एवरेज ऊपर थी, और यहाँ से ये होती हुई यहाँ तक आ गई। यहाँ तक कंटिन्यू 50 दिन की मूविंग एवरेज वो ऊपर ही चल रही थी। यहाँ पर पहली बार 50 दिन की एवरेज नीचे आई थी। कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर पिछले 200 दिन की एवरेज है वो 2111 है, 50 दिन का एवरेज है 298 है, ये वाले बॉक्स में देखिएगा, और करंट प्राइस है वो सिर्फ 1806 रुपये है। यानी ये प्राइस जब 1806 थी, एकदम प्राइस नीचे था, उसके ऊपर DMA 50 और उसके ऊपर DMA 200। तो यहाँ पर ये शीट ने हमें बताया, बाई का सिग्नल दिया, और हमने यहाँ पर ये चीज़ को बाई किया है। अब हम तीसरा चीज़ देखेंगे कि हम बाई कैसे करना है। ऐसा नहीं कि सारे पैसे एक साथ डाल देने, जो भी पैसे आपको एक स्टॉक के अंदर लगाने हैं, आपके टोटल पोर्टफोलियो का 5% ही आपको एक स्टॉक के अंदर लगाना है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपके 10,000 रुपये आपको TCS में लगाने हैं, तो आप इसको 4 टुकड़ों में बांट देंगे, और हर 90 दिन के गैप में ये पैसे को लगाएंगे। और 90 दिन के बाद भी आप ये चेक करेंगे क्या अभी भी वो प्राइस 250 और उसके नीचे सबसे ऊपर 200 DMA होना चाहिए, उसके नीचे 50 DMA होना चाहिए, और उसके नीचे प्राइस होना चाहिए। तो 90 दिन के बाद वापस जिस दिन ये बोले ये वाली शीट के हाँ आप बाई करो, तो ये चीज़ करो, 90 दिन के बाद उसमें पैसा लगाओ। ऐसे नहीं कि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक लगातार ये चीज़ 13 मार्च से लेके यहाँ तक 24 अप्रैल तक हर रोज़ ये बताएगी। तो हमें हर रोज़ या हर हफ्ते इसमें बाइंग नहीं करनी है। एक बार बाई करके हम 3 महीने तक इस चीज़ को छोड़ देंगे, और उसके बाद अगर 30 से 40% ये देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, तो 30 से 40% रिटर्न आते ही जितना भी हमने इन्वेस्ट किया हो सारा पैसा हम निकाल के दूसरे किसी स्टॉक में लगा देंगे। तो इस तरह से हम बहुत ही कम टाइम में यहाँ पे पैसे बना के निकल सकते हैं। तो आपको अगर ये अगले 5 साल या 7 साल में देखेंगे, तो यहाँ से भी देखिए यहाँ पर हमें बाई का मौका मिला था, यहाँ पर एक बार हमको बाइंग का मौका मिला था, तो हमने यहाँ पर एक बार 30% किया, फिर यहाँ से यहाँ तक ये हमारा पैसा इन्वेस्ट होने से बच गया है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है। तो यहाँ पर हम बाई करते हैं तो यहाँ पर तुरंत रैली लेके बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ से यहाँ तक हमारा पैसा इन्वेस्ट होने से बच जाता है। ये देखिए यहाँ पर 2180 रुपये का रेट बता रहा था 2018 में, और यहाँ पर देखें तो 2020 में 1600 तक आया था। तो हमको ये सीट तब बाई करने को नहीं बोलेगी। अब ये सारा वर्क हम सेव भी कर सकते हैं कि रोज़ रोज़ हमें ये सारी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 4 कंडीशन हमने लिखी है ये हमको रोज़ रोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं। इसको सेव कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, रन दिस क्वेरी कर दिया यहाँ पर आके, उसके बाद यहाँ पर आपको सेव दिस क्वेरी का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर आपके सेव दिस क्वेरी करना है। अब इसको आपको नाम ले देना है कि भाई 30 से 40% के लिए हम ये चीज़ बना रहे हैं। तो यहाँ आपने लिख दिया 30 to 40% रिटर्न वाला
ये हमारा चीज़ है और ये हमने मार्केट कैपिटल के हिसाब से लिया है। तो यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहे सब लिख सकते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन और सेल्स के हिसाब से हमने ये चीज़ सिलेक्ट किया है और इसके बाद यहाँ पर इसको सेव, आपने इस क्वेरी को नाम क्या दिया है 30 to 40% रिटर्न और यहाँ पर सेव क्वेरी कर दिया है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्या करेंगे, जब भी आप गूगल में जाएंगे और वापस से ये वाला screener.in ओपन करेंगे और यहाँ पर जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप स्क्रीन्स में आएंगे तो जो आपने क्वेरी बनाई थी वो यहाँ पर शो करने लग जाएगी। ये देखिए पहले मैंने इतनी सारी बना के रखी हुई है और अभी ये मैंने बनाई है वो यहाँ पर दिख रही है 30 to 40% रिटर्न। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ गई है। आपने सारा काम सिर्फ एक बार कर लिया है। अब आपको सिर्फ जब भी आपके पास पैसे हो, हर हफ्ते चाहे हर महीने, जब भी आपके पास पैसे हो तब यहाँ पर से आप निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 के शेयर्स लेके आराम से उसके अंदर इन्वेस्ट करके पैसे बना सकते हैं। आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके जो भी कोई क्वेश्चन हो जो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगा। अगर वीडियो में कहीं कमी रह गई हो तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोई भी कमी हो तो उसके लिए कमेंट करके मुझे बताइए और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करेगा नए वीडियो बनाने के लिए। लास्ट में एक चीज़ बता देता हूँ कि ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बनाया है। किसी भी तरह का बाय या सेल करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। थैंक यू सो मच।